हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नया टॉपिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस स्टार्ट करने जा रहे हैं। और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस स्टार्ट करने में सबसे पहले जो हमारा इसका टॉपिक है दैट इज़ अबाउट एंगल्स। अब एंगल्स आप लोगों ने छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है, कुछ उसमें नया नहीं है, लेकिन बस अब एक नई चीज़ है कि एंगल्स की जो हम मेज़रमेंट करते हैं वो 2 यूनिट्स में करते हैं। फर्स्ट इज़ डिग्री मेज़र, सेकेंड वन इज़ रेडियन मेज़र। अब डिग्रीज़ में आपको पता है कि 360 डिग्री का कंप्लीट एंगल होता है, 180 डिग्री स्ट्रेट एंगल एंड सो ऑन, वो सब कुछ आपने पढ़ा हुआ है। बस उसके फर्दर डिवीज़न है 1 डिग्री इज़ इक्वल टू 60 मिनट्स एंड 1 मिनट इज़ इक्वल टू 60 सेकेंड्स। 1 डिग्री इज़ इक्वल टू 60 मिनट्स, एक डैश लगाया है, मिनट्स को रिप्रेजेंट करता है ये, एंड 1 मिनट इज़ इक्वल टू 60 सेकेंड्स। ठीक है, बाकी नेक्स्ट वन इज़ अवर radian measure. Now radian measure, it is the angle subtended by an arc of length 1 unit in a unit circle. Now unit circle means circle of radius 1 unit is said to measure of 1 radian. इसमें क्या दिया है, किसी भी यूनिट सर्कल मत मीन्स सर्कल ऑफ रेडियस 1 यूनिट, वन यूनिट की जो आर्क लेंथ होगी, जो सेंटर पर एंगल बनाएगी, उस एंगल की जो मेजरमेंट होती है दैट इज़ अवर 1 रेडियन। ओके, तो ध्यान रखना है, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 1 यूनिट इन अ यूनिट सर्कल इज सेड टू मेजर ऑफ 1 रेडियन। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन मेजर। नो 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियंस। 180 डिग्री जो होता है वो हमारा पाई रेडियंस के इक्वल होता है। तो अब हम जो एंगल्स की कोशिश करेंगे कि डिग्रीज में लिखना लिखकर रेडियंस में लिखे जाते हैं अब एंगल्स। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें 90 डिग्री लिखना है कहीं पर, तो डेट इज विल बी रिटन एज पाई बाई 2। 60 डिग्री कैन बी रिटन एज पाई बाई 3 बिकॉज इट इज़ 180 बाई 3 एंड सो ऑन। And the last topic of first worksheet is that is our arc length. Now what is the arc length? If in a circle the arc length of a circle is equal to r theta, where theta is the angle subtended by an arc at center, and theta is measure into, and theta is the measure of the center angle into radians. ध्यान रखना है, इसमें जो एंगल है हम डिग्रीज में सब्स्टिट्यूट नहीं करेंगे. If it is given that an arc subtend angle of 60 degree at center, we have to write theta as pi by 3. In the formula L is equal to r theta, theta will be measured into radians. Okay, now we have the worksheet 3.1. इसमें मैं आज आपको सिर्फ क्वेश्चन करवा रही हूँ, कन्वर्जन ऑफ रेडियन इनटू डिग्रीज एंड डिग्री इनटू रेडियन। अब अभी रिलेशन बताया था मैंने आपको, 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियंस. इट मीन्स इफ़ वी राइट 1 डिग्री दैट इज़ पाई बाई 180 रेडियंस. तो अगर हमें डिग्रीज़ को रेडियंस में कन्वर्ट करना है, इट मीन्स वी हैव टू मल्टीप्लाइड बाय पाई बाय 180. फॉर एग्जांपल इफ़ द क्वेश्चन इज 30 डिग्री एंड वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू रेडियन, then we can write if 1 degree is equal to pi by 180, then 30 degree is equal to pi by 180 into 30 radians, and that is 36 180, will be equal to pi by 6 radians. In this way we can convert the degrees into radians. Now here we have one part minus 47 degree and 30 minutes. We have to convert this degree into radians. So firstly we have to convert it minutes into degrees. और मैंने अभी आपको यूनिट बताई थी एक, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स, एंड फ्रॉम वेयर वी कैन राइट 1 मिनट इज इक्वल टू 1/60 डिग्रीज. तो उसी तरह से अगर हम 30 मिनट्स को कन्वर्ट करें तो ये -47 के साथ में कितना है, 30 मिनट्स है, प्लस करके हम क्या लिख सकते हैं, 30/60 मिनट्स, सॉरी डिग्रीज. ओके, 30 मिनट्स बिकम्स 30/60. ओके, 30/60 मीन्स 1/2 minus 47 plus 1/2, so it is degrees, it is minus 94 plus 1/2 degrees and minus 95/2 degrees. पहले हमने इसको होल डिग्रीज में कन्वर्ट कर लिया है, उसके बाद हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है, देन वी हैव टू मल्टीप्लाइड बाय पाई बाय 180. तो minus 95/2 इंटू पाई बाय 180 रेडियंस. अभी 5 से कैंसिल हो रहा है, 5 3 जा और 5 6 जा,
और इट इज़ 19, तो इट इज़ -19/72 पाई रेडियंस। दैट इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस तरह से हम डिग्रीज को रेडियंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। एंड द मेन थिंग इज़ टू कन्वर्ट द रेडियन इनटू डिग्रीज। अब उसके लिए हम क्या करते हैं, कोई भी क्वेश्चन दिया है जैसे मान लो कन्वर्जन ऑफ रेडियन इनटू डिग्रीज, ये ध्यान से करना है। अब फिर वही चीज़ है बेटा, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। इट मीन्स 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 बाई पाई डिग्रीज। तो टू कन्वर्ट रेडियन इनटू डिग्रीज वी हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 180 बाई पाई। तो इफ़ वी हैव फॉर एग्जांपल इफ़ आई राइट 5 रेडियंस को डिग्रीज में कन्वर्ट करना है, 5 रेडियंस, then we have to multiply it by 180 upon pi and substitute the value of pi, that is 22/7। तो ये बन जाएगा 5 इंटू 180 अपॉन 22 इंटू 7। जितना कट होता है थोड़ा सा कट कर दो। नाउ इट इज़ 9 5 जा 45, 45 इंटू 7, 3150 ओवर 11 डिग्रीज। अब हम इसको किस तरह से करेंगे, देखिए यहाँ पर रफ वर्क करेंगे सामने। 3150 11 से डिवाइड करो, 11 2 जा 22, 9 11 8 जा 88, 7 11 6 जा 66, 4 इज लेफ्ट। तो इट इज़ 286 डिग्रीज। अगर इसको होल नंबर में लिखना है वी कैन राइट इट एज 286 होल नंबर 4/11। 286 इज़ द होल नंबर एंड 4/11 इज इट्स फ्रैक्शनल पार्ट। तो इट बिकम्स 286 डिग्रीज, डेट इज़ अवर होल नंबर जो भी हमारा क्वेश्चन है। और फ्रैक्शनल जो पार्ट है उसको हम फर्दर, डिग्रीज की जो फर्दर डिवीज़न है वो मिनट्स में है, तो इट बिकम्स 4/11 इंटू 60 मिनट्स। तो इट इज़ 286 डिग्रीज इंटू 240 ओवर 11 मिनट्स। अब इसको फिर हम 240 को 11 से डिवाइड करेंगे, तो आगे कर लेते हैं इसको हम। 286 डिग्रीज इंटू कितना था, 240 ओवर 11 था। तो 240 को हमने फिर से 11 से डिवाइड करना है। 11 2 जा 22, 11 1 जा 11, 9। अब अगर हम इसको देखें तो फिर होल नंबर में कितना आया, 21 होल नंबर 9/11। तो अब ये मिनट्स में है, तो वी कैन राइट इट एज 286 डिग्री इंटू 21 मिनट्स इंटू द फ्रैक्शनल पार्ट इज़ 9/11 एंड इट विल बी कन्वर्टेड इंटू सेकेंड्स। तो इट इज़ 286 डिग्रीज 21 मिनट्स और 540 ओवर 11 सेकेंड्स। तो इट विल 286 डिग्रीज 21 मिनट्स। और इसको अब अगर हम करेंगे तो इसको राउंड ऑफ करके जितना भी आएगा वो आंसर दे देंगे हम। 11 4 जा 44, 11 9 जा 99, इट इज़ 49.0 समथिंग। तो अप्रॉक्सीमेशन में आ जाएगा 49 सेकेंड्स। तो आंसर विल बी 286 डिग्रीज 21 मिनट्स एंड 49 सेकेंड्स। तो इसी मेथड से हम डिग्रीज़ को रेडियंस में और रेडियंस को डिग्रीज़ में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आप इसके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड करेंगे इस मेथड से। बाकी इसमें सिंपल क्वेश्चन है, आर्क लेंथ का फॉर्मूला लगाना है। आप लोग इसको ट्राई करेंगे, नहीं तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको कराऊंगी।